प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि प्रतिदिन पंचदशी सुन रहे हैं आप, तत्व विवेक प्रकरण सुन रहे हैं और 17 नंबर श्लोक पर अभी आपने पहले सुना। अब उसी श्लोक पर रामकृष्ण टीका आप श्रवण करें। आइए, सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें। वशगः है ना, वशगः और विसर्ग को उत्वा हुआ है। पढ़ रहे ना, बाल संधि क्या चल रहा है यहाँ, विसर्ग वो क्यों हो गया? हाँ ठीक है, तो उससे उत्व होकर गुण हो गया। अलग करेंगे तो अविद्या वशगः। श्लोक में आगे ता है ना, उसको सकार कर दिया, तो अविद्या वशगो उसी का अर्थ कर रहे हैं। अविद्यायाम प्रतिबिंबत्वेन स्थितः, अविद्या में प्रतिबिंब रूप से स्थित कौन? जो चैतन्य चिदाभास, ये अविद्या हो गया। और वशग का अर्थ कर तत्परतंत्रस्तु, अविद्या में प्रतिफलित चैतन्य हो गया चिदाभास, और वो क्या है? स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र। परतंत्र बोल दो अविद्या के वशीभूत है। और ईश्वर कैसा है? माया वशीकृत्य, माया उसके अधीन है। और ये किसके अधीन है? अविद्या का। तो कहने का मतलब अविद्या वशगः, उसका अर्थ हो गया अविद्या में प्रतिफलित जो चैतन्य है, चिदाभास है, अविद्या के परतंत्र है, मतलब अविद्या के अधीन कहिए, अविद्या के वशीभूत कहिए। अविद्या को वशीभूत नहीं किया, अविद्या ने वशीभूत किया, अविद्या के अधीन है। तो इसलिए तत्परतंत्रस्तु, वो परतंत्र कौन? चिदात्मा बोल तो चिदाभास। अन्य बोल तो सर्वज्ञ ईश्वराद भिन्न, कौन? जीव। अन्य बोल तो दिखाना पड़ेगा ना, किससे अन्य है? माया प्रतिफलित सर्वज्ञ ईश्वर से अन्य है। अन्य बोल तो भिन्न, उसी का अर्थ करे जीवशात, ये जीव की परिभाषा। तो कहने का मतलब मलिन सत्व प्रधान अविद्या, और उसमें प्रतिफलित चैतन्य हो गया जीव, किंतु अविद्या के वशीभूत है। जीवशात। सचा बोल तो जीव। तद वैचित्र्यात्, ऊपर है ना, तद वैचित्र्यात्, उसकी व्याख्या कर रहे। सचा का पूर्व का परामर्श लीजिए। सचा मतलब हाँ आगे ना जीव, हाँ बस जीव से। तो सचा बोल तो जीव। तद वैचित्र्यात् का अर्थ करे तस्य वैचित्र्या, तद वैचित्र्या तस्य कस्य अविद्या, वो जो अविद्या है उसका अर्थ कर रहे अविद्या उपाधि भूताया, चैतन्य के उपाधिभूत हो गए कौन? अविद्या, उस अविद्या। वैचित्र्यात्, तो तद वैचित्र्य बोल दो तस्या अविद्या वैचित्र्यात्। वो अविद्या कैसी है? उपाधिभूत है। तो अर्थ हो गया उपाधिभूत अविद्या। ये किसका अर्थ हुआ? केवल तत्पद का। वैचित्र्यात् का अर्थ कर रहे अविशुद्धि ही, क्योंकि अविद्या विशुद्धि नहीं है, अविशुद्धि है ना, तो इसलिए बोला अविशुद्धि तारतम्यात्, ये वैचित्र्यात् का अर्थ। अविशुद्धि के अदा मलिनता के, अविशुद्धि बोल तो मलिनता, उस मलिनता के तारतम्य से, तारतम्य बोल तो भेद। अनेकदा का सा, अनेकदा सा मतलब वो जीव अनेक है। अनेकदा बोल तो अनेका प्रकारो, अनेक प्रकार होता है कौन? जीव। वो अनेक प्रकार कौन है?
कुछ गिना करके दिखा रहे, गिन करके देखे। देवा तिर्यगादि भेदेना, मुख्य रूप से 3 भेद हो गए, यहाँ 2 ही दिखा दिया। देवा मनुष्य तिर्यगादि भेदेना, 3 ही है ना मुख्य। सत्व प्रधान देवता, मिश्रित मनुष्य, और तमो प्रधान पाप रूप से तिर्यक। पुण्य प्रधान हो गया देवता, पुण्य पाप मिश्रित मनुष्य, पाप प्रधान हो गया तिर्यक। तो यहाँ 2 ही दिखा दिया, आदिरंती न कर दीजिए। देवता और तिर्यक, तो बीच वाला लीजिए। पुण्य प्रधान देवता, पाप प्रधान तिर्यक, तो मिश्रित हो गया हम लोग। तो इसलिए 3 हो गया मुख्य रूप से, देवता मनुष्य तिर्यक आदि भेदेना। हाँ जी, वो भी या एक दृष्टांत है और बहुत लीजिए। तो मुंजाद ईशिके ईशिकेवम, जैसा मूंज नाम का जो घास है, ईशिका बोलते उसके अंदर रहने वाली रुई के समान कोमल, उसको अलग करना है आपको। वो अलग करने के लिए आपको जितनी एकाग्रता होनी चाहिए, बहुत एकाग्रता, थोड़ी सी इधर करो सारा टूट फूट हो, इतना कोमल रहता शुरू में। वैसे ही एवं मुंजाद ईशिका एवं यथा, एवं करते तथा, एवं बड़ा है ना, यथा मुंजाद ईशिका, ये दृष्टांत हो गया। या एक दृष्टांत दिया वैसा और भी समझ लीजिए आप, जो आपके दिखता है वैसा। मतलब ये दृष्टांत है एकाग्रता के लिए, आपका मन स्थिर हो तभी उसको अलग करना पड़ता। आता हुआ एक ये होता ना कि अपना खेल होता है, सुई डाल के आपको सुई में धागा डाल के भागना पड़ता है किनारे, कुशा जैसे लगती, उसमें जो पहले ना आता है उसको धीरे से आप निकाल ले, पकने के बाद वो बाहर आता है एकदम, इसे झाड़ू बीड़ू बनाते हैं मूंछ। शुरू में जो होता है ना एकदम उसके अंदर रहता है बिल्कुल, और उसको यदि अलग करना तो धीरे से अलग करना पड़ता, ज्यादा से करेंगे तो टूट जाएगा, वो कोमल होता है। अथवा सुपारी का पेड़ जानते हो, उनको पता भी होगा, सुपारी का पेड़ के अंदर जो फूल होता है ना बिल्कुल चिपके रहता है उसमें, जैसे ही बाद में होगा वो बाहर आता है, वो तो आप तोड़ के निकाल सकते हैं, किंतु अंदर जो होता है ना उसको निकालने के लिए बहुत मुश्किल, थोड़ा के तो टूट जाएगा वो भी। या एक दृष्टांत है और बहुत लीजिए। तो मुंजाद ईशिके ईशिकेवम, जैसा मूंज नाम का जो घास है, ईशिका बोलते उसके अंदर रहने वाली रुई के समान कोमल, उसको अलग करना है आपको। वो अलग करने के लिए आपको जितनी एकाग्रता होनी चाहिए, बहुत एकाग्रता, थोड़ी सी इधर करो सारा टूट फूट हो, इतना कोमल रहता शुरू में, बाद में नहीं लेना, बाद में वो अपने आप बाहर आता है, जब पक जाएगा ना उस अपने आप बाहर आता, उससे पहले। वैसे ही एवं मुंजाद ईशिका एवं यथा, एवं करते तथा, एवं बड़ा है ना, यथा मुंजाद ईशिका, ये दृष्टांत हो गया। या एक दृष्टांत दिया वैसा और भी समझ लीजिए आप, जो आपके दिखता है वैसा। मतलब ये दृष्टांत है एकाग्रता के लिए, आपका मन स्थिर हो तभी उसको अलग करना पड़ता। आता हुआ एक ये होता ना कि अपना खेल होता है, सुई डाल के आपको सुई में धागा डाल के भागना पड़ता है, होता है खेल लेडीज के लिए, वहां भी आपको बहुत स्थिर करना पड़ेगा, उसमें धागा भी डालना पड़ेगा, खड़े होके नहीं दौड़ते, खड़े हो तो कोई नहीं,
और गोल को भी पहुंचना पड़ेगा। वो स्थिर है वही कर सकते हैं। देखा है खेल कभी होता है, हाँ वो स्कूल में कर, तो उसमें भी ऐसा है, चंचल वाले नहीं कर सकते। ये सब उपलक्षण है। तो यहाँ यतः मुंजात ईशिका, ये दृष्टांत हो गया। एवं बोलो तथा, उसी प्रकार आत्मयुक्त्य, जैसा वहाँ मुंज नाम का घास के अंदर है कौन, ईशिका। ईशिका कहते हैं रुई, रुई के समान कोमल। वैसे ही यहाँ बाहर का कवच कौन है, 5 3 है, कारण सूक्ष्म स्थूल, और उसके भीतर है कौन, चैतन्य। उसको आपको अलग करना। वहां जो आप अलग कर रहे हैं किससे, हाथ से, धीरे से, और ये हाथ से नहीं, यहाँ किससे, डंडे से विचार से, चिंतन से। अच्छा, वहां भी आप अलग करेंगे, स्थिर बुद्धि से करें तभी वो अलग होगा। बिल्कुल वैसे का हूबहू आपको मिलेगा, अन्यथा टूटा फूटा हुआ मिलेगा। तो वैसे यहाँ स्थिर बुद्धि से विवेक पूर्वक करेंगे, आत्मा वैसा ही मिलेगा, नहीं तो टूटा फूटा आत्मा मिलेगा। टूटा फूटा बोल तो उपाधि युक्त, ये टूटा फूटा आत्मा टूटता नहीं, उपाधि से युक्त। आप निश्चय करेंगे यही आत्मा है। ऐसा किए बहुत बड़े बड़े विचारकों ने, बस यही आत्मा है, निर्गुण निराकार नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अच्छे प्रकार से विवेचन नहीं किया। वैसे लेना, आगे बताएंगे इसी प्रकार में। आत्मा युक्तिया, स्पष्ट कर रहा है। युक्ति का मतलब युक्ति और विचार। समुद्रित्य, समुद्रिता मतलब अच्छे प्रकार से उसको अलग किया जाता है। सम्यक उद्रिता, किसको, आत्मा को। किस प्रकार, पुंजात ईशिका। शरीर तृतया धीरे परम ब्रह्मेव जायते। ये श्लोक है इसी प्रकरण का 42वें श्लोक में आएगा। तो यहाँ कौन है, शरीर तृतयाद, 3 शरीर, सूक्ष्म कारण, सूक्ष्म स्थूल। धीरे, धीर का मतलब है धैर्यवान नहीं लेना, विवेकी, विचारवान। परम ब्रह्मेव जायते, जैसा वहां मूंज नाम का घास से एक को अलग किया जाता है, रुई को, वैसा ही यहाँ विद्वान महापुरुषों के द्वारा, विचारकों के द्वारा शरीर से अलग करने पर वो जीव क्या हो रहा है, परम ब्रह्मेव जायते। ये आगे बताएंगे। वह शरीर तृतीय बताया था ना, वो कौन शरीर है, 3 शरीर कौन है, उसके लिए उठा। शरीर तृतयाद विवेचित जीवस्य, 3 शरीर कहिए अथवा 5 कोश कहिए। तो इन 3 शरीरों से विवेचित बोल तो विवेक किया हुआ, पृथक किया हुआ, अलग किया हुआ का जीवस्य। उस समय में वो जीव नहीं रहेगा, परब्रह्मत्वम, अर्थात वो परब्रह्म स्वरूप होता है। कौन, जीव। इसका मतलब पहले परब्रह्म नहीं था, पहले नहीं था क्या, पहले भी था, किंतु ये जीवत्व उपाधि के कारण, जीवत्व बोलते 3, स्थूल सूक्ष्म कारण। ये जब तक उपाधि है तब तक उस परब्रह्मत्व का अनुभव नहीं हो रहा था, और उसे अलग किया तो परब्रह्म का अनुभव। ये बोले परब्रह्मत्व जायते का ध्यान कर दीजिए। ये बात वक्ष्यति कुत्रा 42वें श्लोक में बताएंगे। तत्रा, तत्रा मतलब वहां जीव की उपाधि बताया ना 3, उनमें से। तानि कानि त्रीणि शरीराणि, अच्छा ये जो जीव की उपाधि है, इस उपाधि से अलग करने से वो परब्रह्म स्वरूप होता है।
ये बताओ उस जीव के तीन उपाधि कौन है, तीन शरीर कौन है। तानि कानि त्रीनि शरीराणि तद उपाधि को वा जीवा, ये तीन शरीर कौन है और उस उपाधिक जीव का क्या स्वरूप है। तो तद उपाधि को मतलब शरीर उपाधि का, तद उपाधि कहा शरीर उपाधि को वा जीवा किम रूपा बोल तो किम स्वरूपा, ये प्रश्न हो रहा है। इति आकांक्षायाम, कहने का मतलब जीव के उपाधि भूत तीन शरीर, ये जो तीन शरीर है वे कौन है और ये उपाधि से युक्त जीव का क्या स्वरूप है। किम रूप बोलते किम स्वरूप भवति इति आकांक्षायाम, ऐसा जिज्ञासा होने पर तत्सर्वम, मुख्य रूप से दो हो गया, तीन शरीर कौन है और इस उपाधि से युक्त जीव का क्या स्वरूप है, ये सब कुछ तत्सर्वम क्रमेण उत्पादयति का ग्रंथकार क्रम से एक एक करके सब शरीर का भी निरूपण करेंगे, जीव का स्वरूप भी निरूपण करेंगे। तो इसलिए क्रमेण तत्सर्वम उत्पादयति, उत्पादयति मतलब उत्पत्ति के द्वारा विवेचन के द्वारा स्पष्ट करोति, विवेचन पूर्वक जिज्ञासु साधक के सामने क्या कर रहे, स्पष्ट कर रहे। सा करके देखिए, सा कारण शरीरम स्यात्, सा कारण शरीरम इत्यादि ना, सा का अर्थ कर रहे मलिन सत्व प्रधान अविद्या, इसलिए अविद्या किया। वो कारण शरीरम, वो कारण शरीर है। अच्छा शरीर है उसमें कारण जोड़ दिया आपने, ये कौन सा कारण शरीर, ये क्यों नाम पड़ा तो बता रहे देखिए। स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि कारणभूतम प्रकृत्यावस्था विशेषत्वात्, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर आदि, आदि से लेना जगत, तो स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि कारणभूत प्रकृति अवस्था, ऐसी जो प्रकृति अवस्था है, जो प्रकृति की अवस्था विशेषा, विशेष होने से उसको क्या कहा, कारणम, अर्थात कारण शरीर का। उपचारात, देखिए यद्यपि शरीर नहीं है, शरीर जो प्रयोग किया है उपचार, उपचार मतलब गौण प्रयोग है, मुख्य रूप से नहीं। मुख्य रूप से शरीर ये है ना, दिख रहे अन्नमय कोश, ये शरीर है, इसी को शरीर माना जाता है। अविद्या को शरीर कहाँ दिख रहे, क्या बड़ा शरीर जैसा, ये उपचार है। कारण क्यों हो गया, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का बीजभूत है, कारणभूत है, इसलिए उसका नाम कारण, ये तो ठीक है, किंतु शरीर क्यों कहा, तो बोले शरीर है, ये प्रयोग किया है उपचार, उपचार बोल दो गौण प्रयोग। चलो गौण प्रयोग होने पर भी शरीर का कुछ ना कुछ घटना चाहिए ना, शरीर जो बोल रहे हैं, शरीर का लक्षण कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे तो रूढ़ी को लेके मान लीजिए अथवा योगी को लेके मान लीजिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, से थोड़ा होगा। अब गधे को कोई बोलता है ये सुंदर पुरुष है, ऐसा थोड़ा बोल सकता है, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना, क्यों है करके। हाँ गधे को तो आप भगवान कहते हो तो ठीक है, क्यों, भगवान उसके अंदर भी है। तो वैसे ही आपने कारण को तो संतुष्ट किया, क्यों, दो शरीरों का कारण है, इसलिए कारण, शरीर क्यों कहा उसको, तो गौण प्रयोग, अरे गौण प्रयोग भी वही करना किया जाता है, कुछ ना कुछ वहां भी होना चाहिए संबंध, उसके लिए बता देंगे। शीयते तत्वज्ञानाद विनश्यति च इति शरीरम,
ये शरीर की उत्पत्ति कर रहे हैं। शरीर किसको कहते हैं? शीर्यते, उपलक्षण जीर्यते के ना तत्वज्ञानात्। शरीर बना है ना, श्री विशरण धातु नष्ट होने अर्थ। जैसा ये शरीर नष्ट होता है वैसा ही अविद्या भी क्या है? नष्ट होता है। उत्पत्ति के अनुसार ले रहा। शीर्यते जीर्यते, वहां सीधा कर दिए, शीर्यते जीर्यते इति शरीरम। जीर्ण शीर्ण होता है, नष्ट होता है वो शरीर। जैसे ये शरीर भी है ना, किंतु वो शरीर ऐसा नष्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ कहा दिया तत्व ज्ञानाद विनश्यति। अच्छा, ये शरीर जीर्ण शीर्ण होता है किससे? उपतापात। उपता बोल तो रोग से अथवा बुढ़ापे से। दो कारण है, दो ही कारण है ना। एक तो रोग से जर्जर होता है, अथवा आयु के अनुसार जीर्ण शीर्ण होता है, तभी अंगम गलितम बलितम मुंडा होता है। किंतु ये शरीर जीर्ण शीर्ण ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम बता रहे तत्व ज्ञानाद विनश्यति। अतः शरीर की जो उत्पत्ति है, जीर्यते शीर्यते इति शरीरम, स्थूल शरीर में भी है, सूक्ष्म शरीर में भी है, कारण शरीर में, इसलिए शरीर है। इसलिए बोले उपचार मतलब रूढ़ी को लेके शरीर नहीं है, उत्पत्ति को लेकर। हाँ, बस अज्ञान बोल तो मैं कौन हो ही नहीं जानना, बस वही है। कस्तम को हम कुता आया था। हाँ वही है, और क्या सबसे बड़ा भवरोग है। तो इसलिए बता रहे शीर्यते, अध्याय कर दे जीर्यते इति शरीरम। तो किससे जीर्ण शीर्ण होता है? तत्वज्ञानाद विनश्यते का, ये जो कारण है कौन? अविद्या। अतः कारण शरीर, कारण की भी उत्पत्ति बता दिया, शरीर की भी उत्पत्ति है। कारण क्यों है? स्थूल और सूक्ष्म का बीजभूत है, इसलिए कारण। शरीर क्यों है? जीर्ण शीर्ण होता है, ये शरीर है। किससे? तत्वज्ञान। ऐसा नष्ट नहीं होगा, उसको जला करके डंडा मार के नष्ट नहीं कर सकता। ये शरीर को तो कर सकते, डंडा मार 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 करके उसको क्या कर सकता है? जीर्ण शीर्ण कर सकता है ना इस शरीर को, वो ऐसा नहीं। वो रोग आगे बताएंगे, अभी रोग को नहीं, अभी शरीर को बता रहे। तीनों रोग है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में जो रोग है आगे बताएंगे क्या क्या करेंगे। अभी मतलब शरीर क्यों नाम बड़ा उसका, ये बता रहे। अविद्या है, कारण तो समझा दिया अपने, दोनों का कारण है। शरीर क्यों कहा? बोलते यहाँ रूढ़ी को लेके शरीर नहीं, गौण है तो भी। तो बोलते शीर्यते जीर्यते शरीरम, ये लक्षण उसमें भी घट रहा है। पूर्व पक्षी पूछेंगे अरे अविद्या जीर्ण शीर्ण कहाँ से होता है? वो तो नष्ट नहीं होती है। तो बोलते तत्वज्ञानात्। तो कारण शरीर क्यों है ये बता दिया उसका। कारण इसलिए है, उभय शरीर का वो बीजभूत है, इसलिए कारण है। शरीर क्यों है? जीर्ण शीर्ण नष्ट होता है, इसलिए शरीर है। किंतु विशेष है तत्वज्ञान से, अन्य किसी से नष्ट नहीं होगा। तो इसलिए तत्वज्ञानाद विनश्यति च इति शरीरम शात, इसलिए उसका नाम क्या है? शरीर। अतः दोनों मिला दीजिए, कारण होने से कारण और जीर्ण शीर्ण होने से वो क्या है? शरीर, इसलिए उसका नाम पड़ा कारण शरीर। तत्र कारण शरीरे, वहां जो कारण शरीर है उसमें जो अभिमान कर रहे, तो उस अभिमान मतलब तादात्म्य अध्यास। अभिमान का मतलब तादात्म्य अध्यास, दोनों को तादात्म्य होकर अध्यास हो रहा है। जैसे लोहा और अग्नि का तादात्म्य हो रहा है, तादात्म्य बोलते एकाकार था।
उस अध्यास से अहम इति अभिमानवान, वो जीव जो अहम अभिमान करता है उस जीव का नाम हो गया प्रज्ञा। और स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य होकर अहम अभिमान करता, आगे बताएंगे, विश्व हो गया। सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य होकर अहम अभिमान करता है, तेजस हो जाएगा। एक ही है, उसको आगे बताएंगे। तो अहम इति अभिमानवान का जीव, उस जीव का नाम क्या हो गया? प्रज्ञा। तो उस श्लोक में तो प्राज्ञा आ गए ना, होना चाहिए था, प्रज्ञा होना चाहिए था, आगे दे रहे ना प्रज्ञा करके। तो प्राज्ञा क्यों कहा? तो यद्यपि यहाँ जीव प्रज्ञा के बाद कामा नहीं होना चाहिए था, इति अभिमानवान जीवा स एव प्रज्ञा, किंतु श्लोक में प्रज्ञा नहीं दिया ना, प्राज्ञा दिया है, इसलिए जीव का अन्वय आपको प्राज्ञा के साथ करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ कामा दे दिया। तो प्राज्ञा क्यों है? होना चाहिए था, प्रज्ञा होना चाहिए था। प्राज्ञा क्यों कहा? तो इसलिए बता देंगे। प्रज्ञा का अर्थ कर रहे अविनाशी स्वरूपा अनुभव रूपो यस्य सा प्रज्ञा, ये प्रज्ञा का अर्थ है। प्रज्ञा किसको कहते? अविनाशी स्वरूप अनुभव रूपो यस्य, अर्थात जो अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, जिसका समाप्त नहीं होता, ऐसा स्वरूपात्मक अनुभव है जिसका, उसका नाम क्या है? प्रज्ञा। अथवा एक शब्द से कहना हो तो अलुप्त चेतना, एक शब्द से कहना हो तो, लुप्त नहीं, अलुप्त, क्योंकि अविनाशी प्रयोग कर रहे हैं ना। तो अविनाशी स्वरूप अनुभव रूप, अर्थात अविनाशी, अविनाशी स्वरूप, ऐसा जो अनुभव है जिसका, उसी का नाम क्या है? प्रज्ञा। अथवा अलुप्त चेतना, ये हुआ प्रज्ञा। तो प्रज्ञा होना चाहिए था, प्राज्ञा क्यों कहा? प्रज्ञा एवं प्राज्ञा, स्वार्थ में अण हो गया, प्रज्ञा एवं प्राज्ञा, ये स्वार्थ में, अपत्यादि अर्थ में नहीं लेना, आपत्य है अथवा तेन प्रोक्तम, इस अर्थ में नहीं, स्वार्थ में। स्वार्थ में मतलब मूल प्रकृति का जो अर्थ है उसी अर्थ में। जैसे छंदोग्य में आता है शौद्र, शौद्र बोलते शूद्र है, वहां शौद्र। प्रज्ञा एवं प्राज्ञा, जो प्रज्ञा है वही प्राज्ञा। तो प्राज्ञा का अर्थ क्या हो गया? अविनाशी स्वरूप अनुभव रूपो यस्या, अर्थात अविनाशी बोल तो नाश रहित अनुभव स्वरूप है जिसका, वही क्या है? प्राज्ञा। मतलब अलुप्त चेतना।